पलवल हरियाणा से हूँ। और आज के बाद जब भी जूम मीटिंग पे जिस साथी को रिव्यू के लिए बुलाया जाए उसे बोलना है मेरा नाम ये है और मैं हरियाणा से हूँ, पलवल से हूँ, NCR से हूँ। जाग को कोई नहीं जानता भैया, बिडोपी को नहीं जानते लोग, क्योंकि पलवल वाले ही लोग जानते हैं। और जूम मीटिंग में कम से कम 8-10 स्टेट के लोग रहते हैं। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ सर, तो वो लोग आपको जानते हैं, दिल्ली वाले हैं ये लोग, ठीक है ना। तो इस तरह अपना परिचय देना शुरू करें, क्योंकि अब आप नेशनल लेवल पे जाने लगे हो, आपको लोग दूर दराज से जानते हैं, तो परिचय बदलें। और जब आप कहीं अपने शहर में मीटिंग कर रहे हो तो उस टाइम आपको बोलना है कि मैं कोसी से हूँ, मैं होडल से हूँ, बिडूकी से नहीं बोलना है। गांव से ना मत बोलो। अब गांव के लोग नहीं देख रहे आपको, बहुत सारे लोग शहर से जान रहे, ठीक है सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ हैं, और ये बिजनेस लीडर्स का है और आप ही लीडर हैं। मेरी टीम से या मैं बोलूँ नवनीत जी की आईडी के नीचे से आप ही लीडर हैं, आप ही को इसलिए बुलाया गया है। अच्छा, हम अगले महीने अपना रॉयल्टी स्कूल मीटिंग शुरू करें तो आप अपने सभी अचीवर्स को ला सकते हैं। yes. सभी अचीवर्स मतलब बिगिनर से स्टार्ट होते हैं सर। yes. ला सकते हैं। yes. तो तैयार रहे, जब भी आपको कॉल की जाए आपको सभी को लाना है। और मान लो हम अपना ना करें और हम वहीं बुलाएं रॉयल्टी स्कूल, जब तक कंबाइन है तो वहां क्यों नहीं ला सकते भैया? हम पलवल तो ला ही सकते हैं ना सर। yes. जब तक पलवल चल रहा है ना, लोगों को लाओ। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। बिजनेस किसका है? हम और आप जॉब करते रहे, वहां हम ही काम करते हैं और हम ही कमाते हैं, लेकिन डुप्लीकेशन की पावर क्या है? हम सब मिलके काम करते हैं, सबको मिलके करने का मिलता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपने नीचे डुप्लीकेट नहीं कर रहे? ऐसे कितने रॉयल्टी अचीवर हैं जो यही सोच रहे हैं कि मेरे गुरुजी टाइम देंगे जब भी मैं काम करूंगा, जब भी मैं मीटिंग करूंगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना सर, आप सब अचीवर्स हैं। ईगल मतलब बाज, और बाज मतलब आसमान में ऊपर उड़ता है सर, समझ रहे हो? आप सब उड़ने के लिए तैयार हो, आपके नीचे टीम है। आपने क्या सीखा आज? जो सीखा वही तो डुप्लीकेट करना है। जो नहीं आए उनको वो बता दो। या तो आप सीखते नहीं है, या आपको वो समझने नहीं आ रहा जो आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है? yes, आसान शब्दों में आ रहा है समझ में? yes, तो बस वही आसान शब्दों में नीचे डिलीवर कर दो, सिंपल। कॉपी करना है, कॉपी, नकल कर सकते हैं? yes, जिसे नकल नहीं आती वो मेरे से ट्यूशन ले। मतलब मुझे बताओ सर, मुझे नहीं आता बताना, मैं कैसे बताऊं? तो उस चीज पे बात करेंगे। अच्छा, प्लान देना किस किस पे आता है? चलो गलत सवाल, नीचे करो बात। जिस पे नहीं आता वो खड़ा हो जाए। सबको आता है? कितने लोग हैं नवनीत सर यहाँ? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर समझ में आएगा। जब मैं ओपनर बना ना, ओपनर बनने के बाद मेरी अपलाइन की, मेरे पास एक मैसेज आता है कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ और बिजनेस छोड़ देते, तुम भी छोड़ दो। आप सब जो यहाँ हैं ईगल है और मैं ओपनर था उस टाइम, ठीक है। मुझे ये मैसेज मिला, मैंने पता है क्या बोला था उनकी, साहब आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझाना आता है, आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं मेरे से, मैं ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करता क्योंकि मुझे जॉब भी करनी है। जैसे तैसे करके मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, जैसे तैसे करके, और हमने पूरी ताकत लगाई है इन साथियों के साथ। वो आज काम कर रहे हैं, प्लान देना सीख रहे हैं, और मेरा बिजनेस 80-90 हज़ार रहता है। उस टाइम में ओपनर था, 80-90 हज़ार के आसपास बिजनेस रहता था। और अगर मैंने छोड़ दिया तो ये लोग सब छोड़ देंगे, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है।
अब आप में से कितने लोगों की मजबूरी है कि आपकी अपलाइन बोले अब नहीं करना, तब भी आप करेंगे? यस। अगर ऐसी मजबूरी बना ली तो इसका मतलब आप बिजनेस समझ रहे हैं सर। और इस बिजनेस की पावर क्या है? उसने छोड़ दिया, वो जीरो है, उसके नीचे मैं हूं और मेरे मतलब बिजनेस 30 लाख का रहता है रेगुलर। पिछली बार 52 लाख का बिजनेस गया था, तो उसका भी 52 लाख गया होगा ना। मेरा चेक 1,07,000 का आया है, उसका चेक जीरो है मेरे भाई। अगर आप भी नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपका भाई लिख के दे रहा हूं, 2 साल 3 साल 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 1 लाख आप 100% लेंगे। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तैयार है? यस। प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी सर। आपको क्या लगता है ऐसे ही ईगल बन गए? जब तक अब भी तो दिक्कतें आई होंगी, कुछ लोगों ने मना किया होगा, है ना, मुझे भी मना किया है लोगों ने, लेकिन हम चलते रहे। बहरे बन जाओ, नेगेटिव चीजें नहीं सुननी। नेगेटिव लोग कुछ भी बोले, उनकी बातों को सुना और सुनाई करके निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है सर? यस सर। कितने लोगों को बोनस आ रहा है? पिछले महीने कितनों को आया? बहुत बढ़िया। आप लोग कसम खाइए जिनको बोनस आया है कि मेरी टीम में एक भी साथी बिना बोनस के नहीं रहना चाहिए। देखिए, एक चीज को समझना है, दिवाली हमने आपने अभी देखी। यस सर। दिवाली पे कुछ लोगों को गिफ्ट मिले, कुछ लोगों को बोनस भी मिला, और जिनको बोनस मिला ना सर, उनसे मिलो, उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। और पूरे साल में एक बार बोनस मिला उन्हें, और बहुत खुश रहते हैं सर वो उस टाइम। किसी को तो 1 महीने की तनख्वाह मिल जाती है, किसी को हम जैसे बिजली वालों को 2,000 रुपये बोनस के मिलते हैं, हम उसमें ही खुश हैं। किसी को 500-700 मिले होंगे, किसी को आधी सैलरी बोनस की मिली है, समझ रहे हो, उसी में वो बहुत खुश है। लेकिन अगर हर महीने बोनस मिले तो कैसा रहेगा? और किसका फर्ज है बोनस को दिवाना? अपलाइन का फर्ज है सर। अपनी टीम में आप जगाओ उन साथियों को, मोटिवेट करो, बार बार बोलो कि भाई आपका बोनस आ सकता है और आपको बोनस लेना है। अगर उन्होंने बोनस ले लिया तो क्या आपका बोनस कभी खत्म होगा? नो। अगर यहाँ मजबूरी है सिस्टम की, अगर मुझे बोनस लेना है तो मुझे अपनी टीम में हर साथी का बोनस दिलवाना है। और ये कब होगा सर? बोनस से अब उल्टा चलो, बोनस है लास्ट बोनस है। बोनस कब आएगा? जब नीचे स्लैब बिजनेस मेंटेन होगा, स्लैब वाला, है ना, वो मेंटेन कब होगा सर? मान लेते हैं अभी यहाँ हमारे साथ 3 ईगल है, 3 भाई, तीनों बहुत बढ़िया लीडर है हमारे और बहुत बढ़िया मेहनत करी इन्होंने। अब एक साथी का बोनस अचीव करवाना है। आपका फर्ज है, जो तीनों ईगल साथी है, आपका फर्ज क्या है? एक का, नीचे वाले का बोनस पकड़वा दो। ठीक है, पूरी ताकत लगा दो, तीनों नीचे वाले का बोनस भाई इसका आना चाहिए। ठीक है, और अपनी बी लेग में, बस अपनी बी लेग में सेल्फ से अलग 20,000 करना। भाई आपका ईगल था ना, सेल्फ से अलग 20, और जो साथी सेल्फ को भी बी में काउंट करते हैं ना सर, वो लीडर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें नेटवर्क बनाना है। आप नेटवर्क बनाइए ना सर, लोगों को जोड़ना है। अब और नीचे आते हैं, बी लेग में हमें बिजनेस कितना करना है? 20,000। और 20,000 का मतलब क्या है? अभी कितना होगा हमारा 10,000 होगा, 15 होगा, 5 होगा, है ना, इसका मतलब कुछ तो है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, बैक आते हैं, अगर वो 5,000 है तो 5,000 को 20 कैसे करें? सबसे पहले आप चेक करो 5 एक ही आदमी से है या 4 आदमियों से 5 है, ये चेक करिए। अगर 5 लोगों से 5 है तो सिंपल है, उनका कंसिस्टेंसी बढ़वा दो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें बोलो कि मेरे भाई अगर आप 1,000 करते हो तो आपको 12% फ्री में सामान मिलेगा लगातार 6 महीने करने के बाद। अगर आप कंसिस्टेंसी में आ जाते हो तो 16% मिलेगा। ठीक है, मोटिवेट करिए, 1500 करिए, 1500 करने वाले हैं तो उनसे बोलिए आप 2,500 करिए। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा और बैक आइए, नीचे आइए, फिर क्या करना है? उन लोगों की लिस्ट बनवाइए, लिस्ट कि मेरे भाई कुछ लोगों को जोड़ने से बात बनेगी। तुम्हारी 20 की स्लैब लगवानी है तो तुम्हारी 20 की स्लैब के लिए कुछ लोगों से हमें मिलना पड़ेगा, उन्हें जोड़ना पड़ेगा। लिस्ट बनाओ, नाम लिखो,
उनके नाम वही लिखवाओ। अगर आज का रियल काम तो ये है, लिस्ट बनाओ अभी अपनी आप लोग, क्योंकि ना आपकी लिस्ट है ना आपने बनाई, तो आप नीचे भी नहीं बनवा रहे, यही गड़बड़ है। और ये कमी है हमारी अपलाइन की, और आप सभी अपलाइन हैं। किस किस की लिस्ट नहीं है बताओ? कागज पेन पे लिस्ट नहीं है, रजिस्टर में लिस्ट नहीं है, आपकी नहीं है सर। और किसकी नहीं है? सबकी है, आपकी नहीं है। और किसकी नहीं है? अरे यहाँ नंबर नहीं कटते, हम मास्टर नहीं है हाँ, ना हम मारते भी नहीं है, लेकिन पूछने का मतलब क्या है, हमें पता चलेगा इनकी नहीं है तो उनकी बनवाएगा उनकी अप्लाई, यही काम है। अगर आप बताओगे नहीं, यहाँ हमसे छुपा के आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं, और हमको वहम है आपको आता है और आपको आता नहीं है वो चीजें, नहीं तो आप बना लेते। ये रजिस्टर है हमारे पास, ये रघुराज जी से मैंने मांगे थे रॉयल्टी स्कूल में एक रजिस्टर, मेरे पास नहीं था, मैंने बोला था 5 ले लूंगा। मैंने उसकी कॉल आई, वो आया ही नहीं बंदा रॉयल्टी स्कूल में, उसकी कॉल आई थी अगले दिन, भाई मेरे पास रजिस्टर है और मैं पलवल पीयूसी पे रख रहा हूँ। मैंने कहा ओके, हेमचंद जी सारे रजिस्टर उठा लाए। ये इन्होंने बोला उन्होंने पूरे दे दिए सर, ये 100 है शायद, और वो 70 रुपए का एक रजिस्टर देते हैं। सुनो, हमें रजिस्टर चाहिए सभी को। उन्होंने बोला मैंने पीयूसी वाले को दे रखे, वो 60 रुपए में देता है। फिर मैंने उन्हें बोला मेरे भाई मुझे पता है तेरे पास ना इतने है, तूने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और हमारा काम ना बेचने का है ना सेल का है। अगर तू चाहता है कि हम ये पूरे आपके रजिस्टर निकाल दें तो उतने में निकाल सकते हैं जितने में तूने बनवाए, मुझे ये बता। तो बनवाए तो उसने और भी कम में होंगे, लेकिन मैंने उससे 50 रुपए में बोल दिया, 5 मैं ले लूंगा, 10 नवनीत जी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए 1 साल के लिए, तो हमें चाहिए, मैं भी 10 ले लूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ 100 रुपए में मिल रहे हैं 2, ठीक है सर, यहाँ उन्हीं के रजिस्टर है, और आप इन्हीं को 60 में या 70 में लेंगे वहां जाके। हाँ 150 में 2 मिलते हैं वहाँ। तो ये थोड़ा सा हमने अपना दिमाग लगा के ये कम में कर दिए। तो आप चाहें जिसको जरूरत है कॉपी लेने की वो लेना है, जबरदस्ती किसी का नहीं है, हमसे नहीं बिकेगा वापस चला जाएंगे, या हम खुद लेंगे अपने यहाँ दुकान पे रखेंगे। और आज के बाद ये रजिस्टर आपको 150 में 2 मिलेंगे अगर हेमचंद जी की दुकान से है तो। उस टाइम बार्गेनिंग नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि वो भी इतने में ही देते हैं। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, हेमचंद जी देंगे आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर बी लैग में। देखिए डुप्लीकेशन करना है ये बिजनेस, ठीक है। बी लैग में लिस्ट बनवा के, अब आपका काम है, आप सभी को यहाँ बुलाया है, आप 30 लोग हैं, आपको उन लोगों के साथ प्लान दिखाने हैं, आपको दिखाने। अपनी लिस्ट पे काम करो या ना करो, आप वो लोग हैं जिनके नीचे लोग जुड़े हुए हैं, अब आपको उनकी लिस्ट पे प्लान दिखाने हैं। दिखा सकते हैं? यस सर। पक्का? यस सर। अब मैं कब मानता हूं प्लान दिखाने को? आप जब फोटो डालेंगे प्लान दिखाते हुए सेल्फी, और मेरा जो ग्रुप है उसमें आप कहीं भी बैठे हो फोटो डालो, कैसा भी फोटो है, कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए या सामने प्लान बुक होनी चाहिए, तो मैं मानता हूं वो लीडर वर्किंग में है, ठीक है। हमारा ग्रुप ही इस मतलब का है कि आप फोटो डालो भैया। और जिसने काम किया है ना, यहां मैं कितनी भी बात करूं, कितनी भी देर बात करके जाऊं और आप ताली बजाओ, अच्छी बात, कोई बेनिफिट नहीं होना। मेरी बात कितनी भी आपको पसंद ना आए, लेकिन एक बात को पसंद कर लो, प्लान दिखाना है, टीम बनानी है। क्योंकि जिसकी टीम बनती है, जिसका नेटवर्क बनता है, जिसका वॉल्यूम बनता है, उसका पैसा बनता है। और यहां हम क्यों जुड़े हैं सर? पैसे के लिए। भाई मेरा टारगेट था इमरान जाना है, मुझे पैसा लेना है, तो मैंने टीम से बोला काम करिए, उन्होंने काम किया। और ये टीम इसीलिए नंबर 1 है सर कि हम काम करने वाले लोग हैं। क्या आपका टारगेट है? यस। अब जब आप काम करेंगे तो डेली काम में अब नीचे और जाते हैं, थोड़ा और बेक आते हैं सर। अगर आपको लीडरशिप प्लान दिलवाना है, किसकी बात आ रही है? अच्छा को बाहर कौन कर रहा है? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अब आपकी टीम में बी लैग में जो लोग हैं उनसे डेली कॉल करनी है। कम से कम 5 लोगों को कॉल कर सकते हो क्या? yes. किसकी बी लैग में बिजनेस 5000 से कम रहता है जो यहाँ है? बताओ।
5 से कम रहता है। कितने लोग खरीदारी करते हैं सर? खड़े हो जाओ, बताओ। बी लेग में कितने? 5 लोग बैठो। उन 5 लोगों को जो परचेज करते हैं उनको डेली कॉल कर लो। सर कैसे हो यार? आपके नीचे तो 10 लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा और आप काम करें तो 2-3 लोग और जुड़ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ आप बी लेग खोलो, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। सर 5,000 बिजनेस आपने कर दिया ना, आपका तो 2% लेवल हो जाएगा। 5,000 कितना छोटा है कितना बड़ा है वो हमको पता है। जिसका 5 ही नहीं जाता उसके लिए 2% 100 रुपए आएंगे सर आपको। बोल सकते हो कि नहीं? हर तरह हर जगह आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ आप सीखिए सर, ये सीखना है। बात कैसे करें, अगर आपने ये सीख लिया ना बात कैसे करें तो बिजनेस बढ़ेगा। और अगर बात करनी ही नहीं आ रही तो बिजनेस बढ़ा हुआ भी घट जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 1 लाख के बिजनेस को 0 पे ले आते हैं क्योंकि उन्हें बात करनी ही नहीं आती। और एक कसम खा लो, कभी भी ना नेगेटिव बात ना करनी है ना सुननी है, ना करनी है ना सुननी है, ना सुननी है। आपकी अपलाइन नेगेटिव बोले तो बोलो सर नमस्कार, कल बात करते हैं। और आपकी टीम नेगेटिव बोले तो भाई साहब देखो इसी में पॉजिटिव खोजो, इसी में पॉजिटिव खोजो यार कुछ। और एक आदमी है जो नेगेटिव करे उसे छोड़ दो भाई। 5 लोग हैं ना हमारे पास, उनमें से एक को छोड़ो, 4 से काम करो। क्योंकि हमें अगर बढ़ना है तो नेगेटिव लोग कभी नहीं बढ़ा सकते। एक सीडी सुना 2 मिनट की। शाहरुख खान को कितने लोग जानते हैं? अमीर आदमी है गरीब? अमीर, बहुत अमीर आदमी है। राकेश सर चलाओ, आवाज करो। तो क्या करता, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं और आई लाइक। तो जब मैं मुंबई में, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीजें इन सब मटेरियल चीजों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीजों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड दैट देयर वर 2 गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूँ। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करें, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स। 5 घंटे सोता हूँ और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील बफी एंड स्ट्रेन। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज। खाने में परेशान हो जाना, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, वो मैं सच बोल रहा हूँ। तो जो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती है, रिलैक्स, क्लोज योर आईज, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सब को त्याग करना। There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं 5 मिनट फर्स्ट क्लास आजकल बोलता हूँ, जब मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. शाहरुख खान बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, और उसके पास 4600 से ज़्यादा करोड़ रुपया है। जो नेटवर्थ है वो 5000 से ज़्यादा ही है, 5000 करोड़। और वो ये कह रहा है कि मैं 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, इतना काम करता हूँ। हमारे पास कितनी नेटवर्थ है? 10,000 करोड़। हम तो पूरा सो रहे हैं सर, पूरी नींद ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आरसीएम वाला जो करोड़पति है ना, आरसीएम का जो अरबपति आदमी है, वो बहुत अमीर नहीं है सर। अभी दुनिया में इनसे बहुत बहुत अमीर आदमी है। यस सर, समझ रहे हो? लेकिन हम कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया महीने पे भी पहुंचना चाहते हैं। पहला तो क्या हम पहुंचना चाहते हैं? यस।
पहुंचना चाहते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोइए मत, 5 घंटे सोइए, पूरा 8 घंटे सोइए, लेकिन दिन में 2 घंटे काम तो करिए। कर सकते हैं कि नहीं? Yes. देखिए, आप मीटिंग सुन रहे हैं, मीटिंग सुनिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक काम नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। मुझे बस एक ही चीज आती थी और शायद उसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। मुझे प्लान दिखाना आता था, मुझे एक चीज का पता था, मेरे साथ 5 लोग जुड़ गए, 10 लोग जुड़ गए, बेटा अगर तू लापरवाही करेगा ना 5 के 5 नेगेटिव हो जाएंगे, ये छोड़ देंगे। जैसे तैसे करके ये लोग जुड़े और तेरा काम सिर्फ ये है कि इनके साथ जा, मेहनत कर, इनको आगे बढ़ा, जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये चीज मुझे पता थी, मैं लापरवाही नहीं करता था। मैंने आज तक अपलाइन पे अपना काम नहीं डाला है। मेरी अपलाइन में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बोला ही नहीं सर वहां जाना है, मुझे जाना है भाई, काम मेरा है। मेरी अपलाइन, मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनर के बाद ना अपलाइन छोड़ के चली गई। जिस अपलाइन ने मेरे साथ मतलब शुरुआत में जब काम किया, जिसने मुझे काम करना सिखाया था ना, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद बड़ी अपलाइन से मैंने टाइम ही नहीं लिया। भाई बड़ी अपलाइन करेगी क्या, मुझे बताओ, प्लान दिखाएगी, मुझे आता है, समझ रहे हो? मुझे अब काउंसलिंग मीटिंग करनी है, काउंसलिंग में करना क्या है, अपलाइन क्या करेगी बताओ मुझे। यानवनी जी ने क्या किया, करमवीर सर ने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, ये पता नहीं था आप लोगों को जो हम बता रहे हैं। अपनी टीम को बताओ, बार बार बताओ, उनको बोलो प्लान दिखाना, उनको बोलो लिस्ट बनानी है, उनको बोलो पैसा आएगा आएगा आएगा, बस उनको विश्वास हो जाएगा। पहले अपना आवाम के दिखाओ। 5 पॉइंट बताए थे अभी, एक मीटिंग में सीडी भेजी थी, मुझे पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं, मैं भेज देता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। उसने बोला था कि आपको रिलेशन अच्छे बनाने, टीम के साथ और अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छे। कई लोग तो टीम से नाराज है, सर ये लीडर काम नहीं कर रहा, सर ये खरीद नहीं कर रहा, सर ये मीटिंग में नहीं आ रहा। नौकर है वो हमारा बताओ ना यार, मर्जी है उसकी। अब राकेश सर है, टेक्निकल अचीवर है, कल को हमने यहाँ मीटिंग रखी, अच्छा यहाँ कुछ लोगों को और बुलाया होगा, वो नहीं आए, थैंक यू, नहीं आए। अगली बार फिर मैसेज कर देना, कॉल कर देना, सर वहां मीटिंग है, आपको चलना है। आपको एक और, मेरा मोबाइल यहाँ लगा हुआ है, मैं दिखाता, अभी एक ज्वाइनिंग हुई है, मैंने उस ज्वाइनिंग के पास मैसेज किया था, एसडीओ साहब जुड़े हैं अभी मेरे साथ, इन सर वहां पे पलवल में मीटिंग है सुनील शर्मा जी की, आपको आना है, मैसेज किया। उन्होंने बोला यार प्रताप मैं बिजी हूँ, मैसेज पे ही बोला। मैंने ओके, मुझे पता था वो बंदा नहीं जाएगा, और मुझे ये भी पता है वो लगभग 6 महीने तक नहीं जाएगा, लेकिन मैं उसे 6 महीने तक रोज मैसेज करूंगा, हर मीटिंग का बताऊंगा, हर मीटिंग का बताऊंगा। परेशान हो गए, एक दिन बोलेगा चल यार चल, जिस दिन चलेगा उस दिन हो जाएगा पक्का। करमवीर जी 1 साल बाद शुरू हुए थे, 1 साल बाद। राकेश जी बोल रहे हैं 1 साल 10 महीने बाद एक ज्वाइनिंग हुई थी, पहली ज्वाइनिंग, ये टेक्निकल बन गए, लेकिन फॉलोअप किया है भाई। मैं अच्छा इनके पास ज्वाइनिंग नहीं हुई थी क्या, मैं नहीं जा रहा था 1 साल तक, मैं आपके पास 1 साल तक नहीं आया सर, मैं चलता रहा आता रहा। अच्छा ये नहीं चल रहे थे, ये लोग काम नहीं कर रहे थे, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था? किसी और से चल रहा था सर, मेरा तो चल रहा था, लेकिन मुझे उन लोगों से, मुझे पता था अगर ये चल गए तो एक संभावना थी, चलते रहो ना, क्या दिक्कत है, उनसे मिलते रहो। क्यों रवि सर, ये वही रवि भाई है जो यहाँ आता नहीं था, लेकिन रवि जी अब जुड़े, मैं इनके साथ, आपके साथ गया था नहीं वो सर, राइट, मैंने बोला था सर चलो चलते हैं, मैंने कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं, वहां मिलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, पर अरे यार बंदा चल गया तो क्या फर्क पड़ता है। आप जाना शुरू करो, पहला क्या, रिलेशन बनवाइए, मित्रता बननी चाहिए। बॉस और नौकर वाले रोल से तो लोग वैसे ही परेशान है, यहाँ तो मित्रता बनाइए आप, उन्हें ऐसा लगना चाहिए यार मेरा कोई अपना है। कॉल आए, आपका फोन देख के वो उठाना पाए तो वापस कॉल करे, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। आपकी कॉल आ रही है, वो देख के काट रहा है और आप कह रहे सर वो करता नहीं है, भाई कमी तेरे में ही, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी कॉल नहीं उठा रहा वो बंदा, कहीं ना कहीं रिलेशन में कमी है सर। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, पैसा आवाइए, टीम में पैसा आवाइए भाई, आपके पैसे आ रहे हैं जब भी तो आप यहां आ गए, आपके पैसे नहीं आते तो क्या आप आते। एक लेडी जुड़ रही है सर हमारे साथ, मौसमी मित्रा जी, वहां कोई मीटिंग नहीं होती, 6 महीने में सेमिनार होती है, अकेली है, बस जूम पे आती है, फोन कॉल से रिलेशन है। कल
उसका टीडीएस कटा था, वो 4600 का चेक बना था, टीडीएस शायद वो 3500-3600 कट गया था, क्योंकि उसका कटा नहीं था, पैन कार्ड लग नहीं रहा था। उसने देर दाग के अपना पैन कार्ड लगवा दिया और कल उनका वो वापस हो गया। सबसे पहले मैसेज मेरे पास आया, कॉल मेरे पास आई रात, सर मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा पैसा वापस आ गया है और सबसे पहले आपको कॉल की है। मेरा उससे क्या रिलेशन है, बस इतना सा रिलेशन है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। जब टाइम मिलता है, वो यहाँ आए थे हमारे यहाँ अलवर प्रोग्राम में, डॉक्टर साहब के घर रुके थे, मेरे घर भी नहीं रुके थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत का भी मौका नहीं मिला। वो डॉक्टर साहब ने फरीदाबाद से उनकी टिकट थी, ट्रेन थी, डॉक्टर साहब ने उन्हें बोल दिया जाओ पलवल से। मुझे जब पता चला तो मैं घर से गाड़ी लेके गया, वो स्टेशन पहुंच गए थे। मैं स्टेशन पे गया, सिर्फ 2 घंटे उनको लेके मैं वहीं फरीदाबाद में किसी रेस्टोरेंट में गए, मैं नवनीत सर थे, दोनों थे वहाँ। हमने उनको थोड़ा बहुत खाना खिलाया, खा पी के, बंदा धनी है, परेशान नहीं है वो, लेकिन वो अकेला है। उन्हें अच्छा लगा कि कोई मेरे साथ है। वो इतनी दूर से, नागपुर से यहाँ पे आए, महाराष्ट्र से आए थे, तो उन्हें पता चला कोई नहीं है, क्या दोबारा आने की हिम्मत होगी? यही रिलेशन है सर। मैं नहीं जाता, वो तो तब भी जाती, और हम भी घर तभी पहुंचे थे ना सर। हम भी जब 2 घंटे बाद तो घर पहुंचते हैं वहां से आने के बाद। और मैंने कॉल की, कब आपकी ट्रेन कब है, कब जाओगे? उन्होंने बोला सर मैं निकल गई हूँ, तो हम तुरंत निकले गाड़ी ले। यही तो करना है, रिलेशन अच्छे रखने हैं, समझ रहे हो? यस सर। पैसे आने चाहिए, अगर टीम में पैसे आएंगे तो कोई दिक्कत रहेगी सर? नो। टीम को टारगेट अचीव करना सिखा दो, टारगेट लेना और देना सिखा दो। मैंने पूछा था ना जब लेट आए आप लोग, तो मैंने बोला टारगेट क्या है इस महीने का? पता ही नहीं रहता लोगों को करना क्या है। आप बताओ लोगों को आपको ये काम करना है सर, इस महीने का टारगेट इतना है, आपको 20,000 करना है, आपको 70,000 करना है सर, जब भी तो बोनस आएगा। पता तो हो। अब 70,000 वाले को नीचे बांटना है टारगेट, भाई तुझे 40 करना है। अब ये जिम्मेवारी अपनी ले लो कि मैं करवाऊंगा, जिम्मेवारी का चलता है काम। हाँ, बिजनेस कम ज्यादा होगा उसकी टेंशन मत लो। भाई एक बात बताओ, पार्ट टाइमर कितने? ज्यादातर पार्ट टाइमर ही हो, 1-2 साथी है जो फुल टाइम कर रहे हैं। पार्ट टाइमर को टेंशन क्या है भाई? मेरा बिजनेस मान लेते हैं इमराल्ड का गया, अभी ये मेरा पर्ल का गया, चला जाए, स्टार पर्ल नहीं गए, ठीक है। अच्छा मैं तो बिजली बोर्ड में हूं, समझ रहे हो? काम तो वहां है ना मेरा, कहां का? बिजली बोर्ड का। ये तो एक्स्ट्रा है भैया, जो आ जाए वो खुशी में लो, टेंशन क्यों? लोग इसी बात से मजा नहीं, मजा लो, इसी में मजा लो भाई, क्या दिक्कत? नहीं समझे? समझ रहे हो? जितना जाए खुश रहो, क्योंकि हमने नहीं किया था इसलिए कम गया। इसमें टेंशन लेने से क्या, हार्ट अटैक हो गया तो ये भी नहीं भाई आप जिंदा हो, खुश रहो। ज्यादा दिन जिंदा रहोगे तो बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत? और टेंशन में कहीं ऊपर चले गए तो फिर तो वो भी नहीं रहेगा। तो आज के बाद टेंशन लेंगे नहीं? हाँ, चिंता इस बात की करो, कम गया है, क्यों गया, कैसे बढ़ा, उसे कैसे बढ़ा। हमें अपलाइन की मदद लेनी है, कहाँ ले, कहाँ काउंसलिंग की जरूरत है, मैं कहाँ मेहनत कर सकता था, कहाँ नहीं की, कौन साथी नहीं कर रहा है, किससे करवाया जा सकता है, बस ये चीज करनी है। ज्वाइनिंग के टारगेट दें अपनी टीम को, मैं सबको ज्वाइनिंग के टारगेट दे रहा हूँ, 5 ज्वाइनिंग करो, आपका सम्मान करेंगे। अच्छा अशोक जी की टीम से है कोई? अशोक जी ने टारगेट दिया बी लेग में सर, जो बी में है, छोटी लेग का टारगेट होता है, बड़ी का नहीं होता। अशोक जी ने बोला है जो भी मेरी बी लेग से 5 ज्वाइनिंग करेगा उसे हम टाई देंगे। अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे, सर टाई को क्या 200 की खरीद लेंगे, अरे फ्री में दे रहा है भाई, 5 ज्वाइनिंग तो अपने लिए कर रहा है। बताओ, अगर आपका सम्मान हो जाए क्या मुश्किल है? सब अपनी बी लेग में टारगेट दे दो, नहीं चल रही दे दो, क्या दिक्कत है? ज्वाइनिंग पे दो, कुछ लोग करेंगे। क्यों सर, आपका कौन सा लेवल हो गया? रनर। आपसे आगे हमारे ईगल। रनर का टारगेट कब? जनवरी में सर।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब जुड़े थे तब से बढ़ रहा है ना बिजनेस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं सर पिछले महीने कम था, अब क्या और कम है। अरे उस दिन से देख जब तू जुड़ा था तब से ज्यादा है ना। टाइम लगेगा बढ़ने में, टाइम लगेगा। नाखूनों को बढ़ते हुए देखते हो आप? ये दिखते नहीं है लेकिन बढ़ते हैं। जब कटते हैं ना जब पता चलता है, रोज बढ़ रहे हैं। बाल बढ़ते हुए दिखते हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे 15-20 दिन में कटवाने जाते हैं। ऐसे ही नेटवर्क। एक मूर्तिकार था, पत्थर तोड़ने गया मूर्ति के लिए, उसने बहुत सारी चोटें मारी, पत्थर टूटा ही नहीं। 100 चोटें मारी, नहीं टूटा। एक और चोट मारी, टूट गया। क्या 100 चोटों पे नहीं टूटा था वो टूट तो पहली चोट से ही रहा था सर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। दिखा वो 101 वाली चोट पे। समझ रहे हो? तो आपका लगातार जाना ये काम करेगा। शाहरुख खान की बात से समझो, कम सोइए, कम खाइए। हम खाने के चक्कर में मोटे होते जाओगे, बीमार होंगे। अच्छा, कितने लोगों को पता है पतले लोग अच्छे लगते हैं? सबको पता है। फिर हम मोटे क्यों होते हैं? फिर हमारा पेट क्यों है? खाना कम कर दो ना। हमने तो पीछे देखा, आप तरफ देखा समझ रहे हो? बड़े लोग बोल रहे हैं कम खाओ, मेहनत ज्यादा करो, कम सोइए, मेहनत ज्यादा करिए, जल्दी सोइए। कितने लोग हैं जो मोबाइल देखते हैं रात के 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे? कितने लोग हैं आप में से? देखिए, मोबाइल आपका, रिचार्ज आपका, लेकिन फायदा एक बताओ, एक फायदा बताओ। नवनीत जी की कॉल आई थी कल रात 7:30 बजे, सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, कुछ खाना लेके आ रहा हूँ। मैंने भैया हम सो गए आप लेट हो गए। समझ रहे हो? 7:30 बजे का मैसेज है। जब काम है नहीं फिर क्यों टेंशन ले लो? लेटे लेटे 9 बजे, 10 बजे, 3:30 बजे जाग जाओ भाई, जल्दी सो जाओ। हाँ, जिन्हें एक्चुअल काम है, जो कंपनी से रात में आ रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, जो फील्ड वर्क से आ रहे हैं, वो लेट सोएंगे। राकेश सर है, ये रात के 10-11 बज जाते हैं इनको। ये सही है, दुकान 9-10 बजे दुकान बंद करते हैं, फिर सामान अपना समेटते हैं, सही रखते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर इन्हें लग सकता है टाइम, ये सही है। लेकिन गांव के लोग हैं हम, और हमें टाइम लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। काम करने के लिए तैयार है सर? काम ही करना है और कुछ नहीं करना है। एक्शन एक्शन एक्शन। प्लान दीजिए। आज लास्ट डेट है डायमंड क्लब की, हमारी क्लोजिंग की पहली नहीं दूसरी, 1 तारीख को पहली क्लोजिंग होती है, आज दूसरी क्लोजिंग है। हमें बेस्ट क्लोजिंग करनी है और ऑप्शन होता है बिजनेस चेक करने का, पिछले महीने कितना था इस तारीख को, उससे ज्यादा करिए। समझ रहे हो? कर सकते हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा बिजनेस लेडीज कर सकती है, और हमारे साथ 4 बहनें बैठी हैं, तो एक बार इनके लिए 5 किलो इनके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज के बाद जब कभी कोई मीटिंग हो हमारी, हमें और मीटिंग का नहीं पता, तो लेडीज एक जगह बैठेंगे आप, और हम सब लीडर हैं तो थोड़ा सीट छोड़ देंगे, ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे, जिससे कि थोड़ा ना वो नजर में आते रहते हैं एक जगह, ये थोड़ा फोकस रखेंगे। हाँ। और लेडीज क्यों ज्यादा कर सकती है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। देखिए, नमक पे कितना बिजनेस वॉल्यूम है? 6। कितना % बनता है? ये 50 से भी कम आ जाता है ना? लेकिन लेडीजों का जो प्रोडक्ट है, किसोल के आइटम है, उन पे कितना % है? 60 है ना? तो आप तो मतलब ये प्रोडक्ट मजबूरी है ना यूज करने, जैसे नमक मजबूरी है, ऐसे ही आपको मजबूरी है किसोल के आइटम लेने। अपने लिए हम ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन पड़ोसी लेडीज है, हमारी टीम में लेडीज है, ऐसे करके तो कर सकते हैं। तो आप लोग किसोल पे काम करिए, और हर लेडीज बहन या तो छोड़ दो बिजनेस को। एक तो आसान काम है छोड़ना,
या तो छोड़ ही दो, टेंशन क्यों ले, और या अपनी बी लेग को ए लेग से बड़ी कर दो, बी लेग को ए लेग से बड़ी। और ये कब होगी? जब आप घर से निकलेंगे। आज भी तो यहाँ तक आए हो, घर से निकल के आए हो, अभी हम मीटिंग खत्म करेंगे तो टाइम है हमारे पास, तो कोई ज्वाइनिंग करके आओ। और देखो लज्जाराम जी है हमारे बीच में, नहीं है यहाँ, देखो विश्वास करना, जिसने लज्जाराम जी को कितने लोग जानते हैं, बुजुर्ग है ना। यस सर। कल वो मिले थे मुझे सड़क पे, वो आए थे, ये हतीन से आए थे शाम के टाइम, एक और था उनकी टीम का कोई साथी, और जो उनकी टीम का लीडर था ना वो लोअर में था, लोअर टी शर्ट। लज्जाराम जी पे भी कोई विशेष ड्रेस नहीं थी, और उन्होंने बोला सर हम हतीन गए थे और प्लान दे के आए, एक ज्वाइनिंग डन है वहाँ से। जब आप जोड़ने जाते हो ना किसी को, कोई ये नहीं देखता आपकी ड्रेस कैसी है, कोई ये नहीं देखता आपको प्लान आता है कि नहीं आता, वहाँ आपकी फेस वैल्यू काम करती है, ठीक है। हाँ, ड्रेस अच्छी होगी तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि इसमें कुछ बदलाव है, इसलिए ड्रेस थोड़ी अच्छी हो तो और अच्छा है। अन्यथा बस प्लान दीजिए, लोग जुड़ेंगे, प्लान दिखाइए, ये नहीं जुड़ेगा ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा ये जुड़ेगा, बस प्लान दिखाइए। बिजनेस को बढ़ाना है, बढ़ाना है ना, और तरीका नहीं है कुछ भी, यही है, प्लान दिखाइए, लोग जोड़िए, जुड़े हुए लोगों की लिस्ट बनवाइए, उनसे प्लान दिखवाइए। आज के बाद आप सबके फोटो आएंगे, देखिए सबके आने चाहिए सर, आप सबके आने चाहिए ग्रुप में। कितने आने चाहिए महीने में बताओ? 7 फोटो, 60 फोटो, और बताओ कम करो, एक बंदे इतने 20 फोटो। एक बंदे। अच्छा, लेडीज कितने दिखा सकते हैं प्लान? आप बताओ बहन, आप बताओ। 30 फोटो, आप बताओ। पिंकी जी है तो झूठ बोल, 5 पूरे महीने में 5, आप बताओ। 10, आप बताओ। 10 प्लान, 10 नहीं जी, कम से कम 30 बैठ। देखो ना आपकी ना हमारी, 20 प्लान, 20 प्लान हर साथी दिखा सकता। और जब कोई ना मिले अपने परिवार में दिखा दे, लेकिन फोटो डाल 20 डाल सकते हैं। और 90 दिन तक ये काम करना। एक आप YouTube देखते हो तो एक अंकित बैनपुरिया एक बंदा है जिसने 75 दिन का चैलेंज लिया था। वो दंड वंड सी मारता है ना, एक्सरसाइज करता है, सुबह उठता है, फिर वो रनिंग करता है ना। 75 दिन तक लगातार वीडियो डाली, और ऐसे ही डाली। 75 दिन की वीडियो का कमाल पता है क्या? बॉडी तो उसकी पहले भी ऐसी ही थी, बॉडी में फर्क नहीं आया, लेकिन सबसे पहली चीज वो अमीर बन गया। उसका चैनल सब्सक्राइबर व्यू बढ़ने शुरू हो गए। और दूसरा, मोदी जी को उनसे मिलने आना पड़ा। मोदी जी आए, उनसे मिले, बहुत पावरफुल आदमी बन गया। जब एक आदत बदलने से आदमी इतना पावरफुल बन सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते? लगातार, नवनीत जी ने बताया 90 दिन, बस यही आदत डाल लो। प्लान, बोनस, प्लान, बोनस, प्लान। बोनस लेना है, प्लान दिखाने से आएगा। बोनस लेना है, प्लान दिखाने से आएगा। यही तरीका है। अब इसके बीच में कुछ चीजें हैं वो आपको करनी है, समझ रहे हो? ऑन कॉल करनी है टीम से, है ना, कंसिस्टेंसी करवानी है टीम से, है ना, हर साथी की स्लैब चेक करनी है। पैसा आएगा तो ही बात बनेगी। समझ में आ गया? यही बातचीत करनी थी हमें। अब प्लान के फोटो हम सर्च करेंगे। सर ये सभी साथियों के ना नाम लिखने हैं, यहाँ कितने आए। और देखिए, मैं सबको नजर में नहीं रख सकता, लेकिन हर रॉयल्टी अचीवर अपने लीडर को रख सकता है कि समझ रहे हो? आपकी जिम्मेवारी, आप जिम्मेवारी ले लो। काम में बता रहा हूं, आप बस एक ही काम को पकड़ो, बोनस और प्लान, बोनस प्लान, ठीक है। बाकी टाइम हो गया है हमारा, यहीं तक का टाइम था, और बात जब करेंगे जब कभी ज्यादा टाइम मिलेगा। बाकी थैंक यू, जय आसिया।